प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन। कार्यों की समीक्षा, कई योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। शनिवार को दरभंगा नगर निगम पहुंचे बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन। कार्यों की समीक्षा। बता दें कि सबसे पहले वे दरभंगा नगर निगम के सभागार पहुंचे, जहां दरभंगा नगर निगम के पार्षद, महापौर, उप महापौर के साथ ही कई नगर निकायों के मुख्य पार्षद एवं पार्षद मौजूद थे। इसके अलावा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं नगर विधायक संजय सरावगी भी इस मौके पर मौजूद थे। जहां आय मंत्री ने सभी कार्यों की समीक्षा की। तदुपरांत उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। तो वहीं शनिवार को दोपहर 3:30 बजे मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दरभंगा के विकास के लिए यहां के जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं। इसके लिए मैं दरभंगा के सांसद एवं नगर विधायक को धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने दिल्ली चुनाव की हुई जीत पर अपनी बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन मीडिया को। जो तीनों तालाब था, उस तीनों तालाब में सौंदर्यीकरण की बरसों बरस से मांग हो रही थी। 75 करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी के विभाग से, नगर विकास विभाग से उसकी स्वीकृति हुई। दिल्ली मोड़ का बस स्टैंड, वो भी 85 करोड़ रुपया की माननीय मंत्री जी के विभाग से स्वीकृति हो गई। उसके साथ ही पूरे शहर में मोटरसाइकिल छिनतई होता था, चेन छिनतई होता था, जाम रहता था। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने लगभग 90 करोड़ की राशि दरभंगा में सीसीटीवी कैमरा, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा, और उसके साथ ही साथ हर चौक चौराहों पर मुंबई दिल्ली जैसा जो है ट्रैफिक लाइट की भी स्वीकृति 90 करोड़ की लागत से माननीय मंत्री जी करके दरभंगा आए हैं। उसको भी हम लोग करेंगे। कई चीज़ें हैं जो बोर्ड की बैठकें और समय सीमा पर नहीं हो रही है, उसका भी उन्होंने विषय उठाया है। उसको विभाग सुनिश्चित करेगा कि किसी भी हाल में जो कानून सम्मत है, जो समय सीमा है, उस समय सीमा में बोर्ड और निगम की बोर्ड की बैठकें और स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें हों। साथ ही साथ आज विभिन्न योजनाओं को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। करीब 270 करोड़ के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जो योजना है, उसका कार्य प्रारंभ हो रहा है। बहुत बड़ा योजना है। जल जमाव से मुक्ति की दृष्टि में दरभंगा के लिए बहुत बड़ा विषय है। दरभंगा शहर के टीम को, मेयर मैडम को, डिप्टी मेयर को, नगर आयुक्त को, अपने माननीय विधायक सांसद जी को मैं बधाई दूंगा कि दरभंगा को स्वच्छता के मानक पे भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार स्वच्छता का जो मानक पर टीम आएगी, निश्चित रूप से दरभंगा भी कहीं बड़े स्थान पर नजर आएगा। और हमारा प्रयास भी है कि पूरे बिहार में स्वच्छता की दृष्टि से जो हमारे मानक हैं केंद्र सरकार के, उस मानक में हमारे कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद आए। उसके लिए साथ में शहर के अंदर विस्तारीकरण में जो काम करना है, शहर का विस्तारीकरण कैसे हो, उसके दृष्टि से भी हम लोगों ने आयोजना क्षेत्र बनाया है। और उन आयोजना क्षेत्र के दृष्टि से अब हम लोग काम बढ़ाएंगे। वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी दिखाते हैं, हमारे भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे लिए मजबूत क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से कई जगहों पर उसके अतिक्रमण की बात आई है। तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने 75 करोड़ का जो पार्कों का यहाँ पर पोखरा का निर्माण का योजना दिया है, लेकिन उस अपर्याप्त है। उसके अलावा भी कई पोखरे हैं और ये शहर उससे जाना जाता था। तो निश्चित रूप से पुराना गौरवशाली इतिहास फिर से बरकरार हो, उसके दृष्टि से नगर आयुक्त को मैंने निर्देशित किया है कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उसको पहले देखा जाए और उसके सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास विभाग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश को और समस्त दिल्ली के कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी, एक अराजकतावादी और ऐसे शख्सियत को परास्त किया है जिसके कारण इस देश की सुरक्षा खतरे में थी। तो जो हम लोग कहते थे कि आप यानी आपदा है, उस आपदा को आज पूरी तरह से इस देश से समाप्त करने का शुरुआत दरभंगा रेलवे स्टेशन पर चौथे दिन भी सफाई कार्य रहा पूरी रूप से ठप। रेलवे सफाई कर्मी अपनी 8 सूत्री मांगों पर अड़े।
शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों का चौथे दिन भी हड़ताल जारी रहा। बता दें कि लगातार 4 दिनों से हड़ताल की वजह से पूरे स्टेशन परिसर में गंदगी फैल गई है, लेकिन इस संबंध में कोई भी रेलवे अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते आ रहे हैं। तो वहीं दरभंगा रेलवे जंक्शन पर भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी अधिकारी मौन साधे हुए हैं। वहीं इन कर्मियों ने कहा कि जब तक हम लोगों की 8 सूत्री मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। वहीं यह भी बता दें कि जब कोई रेलवे यात्री दरभंगा स्टेशन पहुंचते हैं और जब यह गंदगी को देखते हैं तो इसकी निंदा करते हैं, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं सभी लोग मौन साधे हुए हैं। इसके अलावा रेल की पटरियों पर भी पूरी रूप से गंदगी देखने को मिली है। तो वहीं शनिवार की दोपहर 3 बजे मौजूद सफाई कर्मियों ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद सफाई कर्मी। ये स्टार रेलवे के स्टेशन पर काम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग के मांग है मिनिमम वेतन हम लोग के चाहिए, लेकिन ठेकेदार ये बात नहीं बोल रहा, सुनता है। आलतू फालतू के ला के देता है, ठेकेदार आगे में नहीं आता है, उससे बात करा देता है साहब लोग से। तो कितने दिनों से काम बंद? 4 दिन से काम बंद। तो पूरा गंदगी पसरा, पूरा गंदगी फैला हुआ है, देख लीजिए। तो फिर सफाई कैसे होगी? हम लोग के मांग पूरा हो जाएगा तो हम लोग काम चले जाएंगे। काम शुरू हो जाएगा। कितने दिनों से काम बंद किया? 4 दिन से। 4 दिन से गंदगी फैला हुआ। गंदगी फैली हुई। क्या नाम है? गौरी देवी। इसी में काम करते हैं? हाँ, रेलवे। क्या कर? हम रेलवे सफाई कर्मी हैं, जंक्शन पे सब साफ सफाई का काम करते हैं। और ये बीते 4 दिन से हम लोगों का हड़ताल हो चुका है, ठीक है, और हमारे बात कोई नहीं सुन रहा है। मेरा मूल्य वेतन जितना बनता है उतना हमको दिया जाए, हम लोग पुनः फिर से काम पे लौट जाएंगे। अभी तक कोई अधिकारी तक नहीं आया है बात करने के लिए, ना यहाँ का CHI कोई नहीं आया अभी तक बात करने के लिए। तो फिर बात किसी से होती होगी ना? किसी से नहीं होती है, कोई नहीं आता, कोई जंक्शन पे हैवे नहीं किया जो बात करेगा हमसे। और ठेकेदार का आदमी तक नहीं आता, ठेकेदार को बुलाए अभी तक नहीं हुआ, ठेकेदार खाली बोलता है आ रहा है मगर आता नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की? मेरा जो मूल्य मांग है वही जो वेतन मेरा है वो हमको दिया जाए, और PF का जो मैटर है PF का सॉल्व किया जाए। कितने दिनों से काम बंद है? 4 दिनों से बंद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम कुमार है। इसी में काम करते हैं? जी। दिल्ली में हुए NDA की जीत को लेकर दरभंगा टावर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पटाखे फोड़कर एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाई खुशियां। शनिवार की शाम 5 बजे दरभंगा टावर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यह जश्न दिल्ली में NDA की जीत को लेकर मनाया। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाइयां भी खिलाई। इसके साथ ही पटाखे भी फोड़े। वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज दिल्ली में NDA ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और उसी की सरकार बनेगी। हम लोग इसकी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के जो जीत भेल ऐतिहासिक जीतों से ज्यादा हमरा सबके खुशी एहि लऽ कऽ है जे अरविंद केजरीवाल जो हारि गेल वो सबसे पैघ बहुत पैघ भऽ गेल। ऐतिहासिक शराब घोटाला के फसल लोग आई अंत भऽ गेल। कहाँ गेला अरविंद केजरीवाल के? भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़का जीत के उपलब्धि के लेल हम दिल्ली जनता के लिए धन्यवाद और नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद दै। आज दिल्ली में ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली में आज भ्रष्टाचारियों को सह देने वाली और धर्म विशेष का दिन रात नाम का जाप करने वाली आपके पाप का आज समाप्ति हो गया। और झूठे बाल, फर्जी बाल, माफी बाल, ऐसे व्यक्तित्व जो दिल्ली के विकास के काल थे, ऐसे केजरीवाल का आज दिल्ली की जनता ने सफाया कर दिया। मोदी जी के विकास के ऊपर उन्होंने अपना विश्वास जताकर दिल्ली की महान जनता और NDA के वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत की है वह निश्चित ही दिल्ली के उज्जवल और ऐतिहासिक भविष्य के लिए आज का ऐतिहासिक दिन साबित होगा। हम दरभंगा के भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में मिली इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल्ली वासियों को आभार व्यक्त करते हैं।
और साथ ही अपने मोदी जी और पूरी टीम के साथ दिल्ली की महान एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं और दरभंगा के कार्यकर्ताओं और जनता के तरफ से मोदी जी को जय जय सिया राम का पैगाम भेजना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? बालेंदु झा, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। मंत्री ने दिए कई आवश्यक निर्देश। शनिवार की शाम 4 बजे दरभंगा के अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में दरभंगा जिला अंतर्गत नगर निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, जाले के विधायक जीवेश कुमार, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुमन आरा, उप महापौर नाजिया हसन, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन शहरी, मुख्यमंत्री हर घर नल जल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पक्की नाली गली योजना, दरभंगा शहर में मेट्रो रेल परियोजना, दरभंगा नगर निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन आदि बिंदुवार विस्तृत रूप से समीक्षा की गई।